बिहार जीके इन हिंदी। दोस्तों यह वीडियो आपके बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। चाहे दोस्तों आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे बिहार टीचर का हो, या बिहार के अन्य कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही आपको बताना चाहूंगा इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, इसकी पीडीएफ चाहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी मेरा एक चैनल यानी ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उससे भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन हमारा ये बने कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तब आपका आंसर हो जाएगा कि बिहार में। क्या किया? बिहार में। तो एक क्वेश्चन तो आपका प्रश्न में ही बन गया दोस्तों। ठीक है, यही तरीका होता है सही से पढ़ने का। ओके, अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि कहां प्रारंभ किया, यानी बिहार में तो किया इन्होंने, लेकिन बिहार के किस स्थान पर किया दोस्तों? तो वह स्थान हो जाएगा चंपारण दोस्तों। क्या हो जाएगा? चंपारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और किस पर्पज से, यानी उद्देश्य क्या था चंपारण में जो है सत्याग्रह? तो नील की खेती। क्या का दोस्तों? नील की जो खेती हो रही थी, ठीक है, उसके विरोध में। ठीक है, नील की खेती के विरोध में जो है किया था। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एक प्रश्न पढ़ा, लेकिन हमारे क्वेश्चन इसमें कितने बने? 2 क्वेश्चन बने। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यहां पे भी दोस्तों 2 क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था गया में, ये किस सन में हुआ था? तो 1922 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, ये बन गया, या दूसरा बन गया 1922 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो किस स्थान पर हुआ? गया में हुआ। कहां हुआ? गया में। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन में आपके कितने? 2 क्वेश्चन में निकाल चुका हूं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों चित्तरंजन दास थे दोस्तों। कौन थे? चित्तरंजन दास थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने अभी आपके पहले जो प्रश्न कराया था, उसमें भी मैंने आपके एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनाए, और इसमें तो मैंने आपके 3 क्वेश्चन बना दिए। कितने बना दिए? 3। यानी आपने एक तो याद ही किया, उसके साथ 2 और याद कर लिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो गया में हुआ था। किस सन में हुआ था? तो 1922 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, यानी जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये कहां की है? यानी जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ये कहां? बिहार। ठीक है, अब इसका गठन किस सन में हुआ? तो इसका गठन जो है दोस्तों सन 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ठीक है, तो यहां पे आपका क्वेश्चन बनता है पहले तो कि बेगूसराय में कौन सा आंदोलन हुआ, यह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो ये क्वेश्चन आपका ही बनना। तो किसका? चौकीदारी कर का। किसका हिस्सा था दोस्तों? चौकीदारी कर का हिस्सा था दोस्तों। अब हमसे पूछा गया ये किस आंदोलन का हिस्सा था? किस आंदोलन का हिस्सा था? तो दोस्तों यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, यानी उससे जुड़ा हुआ था, यानी उससे संबंधित था। कोई चीज किसी से संबंधित होती है तो हम उसको क्या बताते हैं? उसका हिस्सा बताते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 125, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ठीक है, यानी हमें बताना है कि क्रांतिकारी का नाम कौन सा? क्रांतिकारी जिसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया। अब वह कहां का था? बिहार का था। ये भी ध्यान दीजिए, कहां का है? बिहार का है। अगर आपसे पूछा किस स्थान का था तो बिहार का था। अब व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो व्यक्ति हो जाएगा फणेंद्र नाथ घोष। फणेंद्र नाथ घोष। ठीक है,
तो फणींद्र नाथ घोष जो है ये क्या थे दोस्तों, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी के रिवॉल्यूशन की बैठक में इन्होंने भाग लिया था और इनका नाम क्रांतिकारी भी थे, साथ ही बिहार के जाने माने एक व्यक्ति थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, यानी कौन व्यक्ति संबंधित नहीं था। तो चंपारण आंदोलन किसने, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी का ये पहले कौन सा आंदोलन था, प्रथम यानी फर्स्ट आंदोलन था। किस स्थान पर हुआ था, तो चंपारण यानी बिहार राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार राज्य में हुआ था दोस्तों। साथ ही इसमें पूछा यानी कौन जो है इसमें संबंधित नहीं था, यानी अन्य लोगों ने भाग लिया था लेकिन इन्होंने नहीं लिया था दोस्तों। तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने एक सामाजिक व्यक्ति थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इन दोनों व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी कौन दोस्तों, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था दोस्तों। तीन कटिया, इजारदारी, जेनमीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, यह गांधी जी का तीन कटिया से, किससे, तीन कटिया से जुड़ा हुआ था, जिसे नील की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन किया जाता है। यानी एक तिहाई भाग पर क्या की जाती थी, एक तिहाई नील की खेती करना अति आवश्यक था। ठीक है दोस्तों, और कर जो है वो भी बहुत अधिक था दोस्तों। प्रभावती देवी, प्रभावती देवी के क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे पूछा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी, प्रभावती देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी, तब आप क्या जवाब देंगे, तब आप जवाब देंगे कि ये स्वतंत्रता संग्राम किससे संबंधित थी, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। ठीक है, अब आपसे इस टाइप पूछा कि सेनानी थी कहाँ, मतलब किस स्थान से थी। क्षेत्र तो हमारा स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन ये किस जगह पर थी, यानी कहां से थी। तो ये दोस्तों चंपारण से थी। ठीक है, चंपारण स्थान जो है दोस्तों, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि दोस्तों चंपारण में क्या हुआ, बहुत ही प्रमुख खास घटनाएं हुई है दोस्तों। जिससे गांधी जी का पहला आंदोलन था वो चंपारण में हुआ था। प्रभावती देवी एक स्वतंत्रता संग्रामी है, ये किस स्थान से संबंधित है, चंपारण से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। तो मुंगेर को जो राजधानी बनाया था दोस्तों, मीर कासिम ने बनाया था। किसने बनाया था, मीर कासिम ने, मीर कासिम ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि मीर कासिम, अगर क्वेश्चन दिया मीर कासिम जो है, ठीक है, कहाँ का नवाब था, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, बंगाल का। अगर आपसे पूछा जाता कि मीर कासिम जो है कहाँ का नवाब था, तो बंगाल का। ठीक है, अब यहीं से दिया है बंगाल के किस, मुंगेर को अपनी, किसको, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो किसने, मीर कासिम ने। या क्वेश्चन पूछा है मीर कासिम ने बंगाल के, यानी जो बंगाल का जो मीर कासिम नवाब था, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो कहाँ बनाई थी, मुंगेर बनाई थी दोस्तों। ठीक है, और कहाँ का था, बंगाल का था। याद रखिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। यानी किस भारतीय को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने, किसने, रॉबर्ट क्लाइव नायब दीवान नियुक्त किया था दोस्तों। तो वह व्यक्ति था दोस्तों सिताब राय। कौन, सिताब राय। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिताब राय को किस पद पर, किस, क्वेश्चन दिया गया हो कि सिताब राय को किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो आप क्या आंसर लगाएं, नायब दीवान। किसके पद पर, नायब दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ। ठीक है, तो गोलघर का जो निर्माण यानी बिहार में हुआ था दोस्तों, ये क्या संबंधित है, बिहार में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसके शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? यानी पटना में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 दोस्तों। उसके जो नेता है दोस्तों वह थे पीर अली खान दोस्तों। कौन थे? पीर अली खान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, यानी 1830 का जो समय था दोस्तों, उस टाइम पे जो पटना था, ठीक है, ये किसका भाग था? वहाबी आंदोलन का। किसका था? वहाबी आंदोलन का दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारा देश जब से आजाद हुआ, ठीक है, उस आजादी से पहले जितने भी क्षेत्र है, ठीक है, किसी न किसी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की आजादी के लिए बहुत से व्यक्तियों ने आहुति दी है। नेक्स्ट, 1866 और 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। यानी हमसे पूछा गया है, यानी जो नील की खेती के लिए जो विद्रोह हुआ था 1866-86 में दोस्तों, वह किन किन स्थानों पर हुआ था? किन किन स्थानों पर हुआ था? तो देखिए दोस्तों, सबसे प्रमुख केंद्र उसका क्या रहा? चंपारण रहा। क्या रहा? चंपारण। चंपारण हमारा दो ऑप्शन मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, ठीक है। इन दो में नहीं है तो इन दोनों को हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट है चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में चंपारण। तो दोस्तों हमारा चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था, दरभंगा में नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन बी, यानी चंपारण और मुजफ्फरपुर में जो है 1866 तक नील के खेतिहारों की पहचान के लिए एक आंदोलन का विद्रोह हुआ है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। यानी इल्तुतमिश जो था दोस्तों, उसने किसको, ठीक है, बिहार में अपना प्रथम कैसा फर्स्ट सूबेदार नियुक्त किया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को दोस्तों, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन दूसरा बनता है कि मलिक जानी को दोस्तों, किसको? मलिक जानी को कौन से सूबेदार पद पर नियुक्त किया था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आप आंसर कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन दिया होता कि इल्तुतमिश ने मलिक जानी को सूबेदार के कौन से पद पर नियुक्त किया कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे? तो कौन सा हो जाएगा? प्रथम दोस्तों। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर ने जो है बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब जोड़ा? तो ये दोस्तों बहुत ही ऐसा समय था, ठीक है, जो अकबर ने बंगाल और बिहार को एकजुट करने की कोशिश की। क्यों किया? इसका भी रीजन था, क्योंकि अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे दोस्तों। तो ये 1576 की बात है। कब की बात है दोस्तों? 1576 की बात है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? यानी जो प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी थी उसके स्थान पर कौन सा स्थान है? पटना दोस्तों, जो वर्तमान में बिहार की कैपिटल है। कहाँ कैपिटल है? बिहार की कैपिटल यानी राजधानी है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है शेरशाह ने दोस्तों। किसने? शेरशाह ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? यानी जो मध्यकाल था दोस्तों, ठीक है, इसमें कौन से शासनकाल में बिहार को समूचे यानी उत्तर भारत के समूचे यानी पूर्ण क्षेत्र पर राजनीतिक प्रभाव रहा दोस्तों? तो वह हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी का दोस्तों। किसका? शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करा था दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। तो जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया है दोस्तों कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए हो? पीडीएफ दोस्तों, इसकी पीडीएफ। तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप, क्या दोस्तों, व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोनों स्थानों पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।